हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो हेडिंग दो बाबू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखो बाबू स्टैंडर्ड, लिखो रे बाबू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के बाबू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं SHE। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। सबसे पहले बाबू हम बात करेंगे स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। बाबू स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो 1 मोलर। मतलब 1 मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बाबू तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन का बाबू, किसी भी बोलो ना यार, सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशंस होगा, शॉर्ट में लिखती है कंसंट्रेशंस जो होगा वो कितना होगा 1 मोलर होगा। और 1 मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर मोलर का मतलब मोलारिटी। तो 1 मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और बाबू उस समय जो टेम्परेचर होगा T, वो आपका 298 केल्विन होगा, उसी को बोलते हैं बाबू स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, तो इसको लिखो पहले। चलो बाबू, इसके लिए क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले हम एक लेते हैं कंटेनर। ठीक है बाबू, ये कंटेनर है। अब बाबू इस कंटेनर में रहता है 1 मोलर HCl, मतलब 1 मोल HCl डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बाबू यहाँ जो रहता है वो रहता है 1 मोलर HCl। क्या बाबू? 1 मोलर क्या बाबू? HCl, मतलब 1 मोल ऑफ HCl डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये टूट जाएगा बाबू इक्वल अमाउंट में, किसमें? H प्लस एन क्या बाबू? Cl माइनस में। जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। अगर 50% बाबू H प्लस होगा तो बाबू 50% क्या होगा? Cl माइनस होगा। मतलब यहाँ पर बाबू जो चार्ज होगा वो बैलेंस होगा। चार्ज क्या होगा बाबू? चार्ज जो होगा बाबू आपका बैलेंस होगा। रे क्या होगा? चार्ज बैलेंस होगा। अब हम क्या करते बाबू, इसके अंदर लगाते इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होगा? प्लेटिनम वायर होगा। क्यों? कि PT का रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। तो बाबू ये यहाँ पर लगा दिए, प्लेटिनम वायर लगा दिए। ये महंगा होता है। यहाँ पर इसका बाबू फॉयल बना दिए, फॉयल पीठ की तरह से प्लेटिनम का फॉयल बना दिए और उसको ब्लैक कलर से कोटेड कर दिए। तो ये बाबू क्या है? ब्लैक ब्लैक कोटेड, क्या होता है यार? PT वायर, प्लेटिनम वायर को ब्लैक कलर से क्या कोट कर दिए। ठीक है। और PT वायर बहुत महंगा होता है यार, इसलिए शीशा के अंदर पैक होता है। ग्लास के अंदर बाबू पैक्ड होता है, बहुत महंगा होता है। ये ग्लास के अंदर क्या बाबू? पैक्ड होता है मेरे भाई। PT वायर जो है ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है बाबू। ये आपका मेरे भाई, बोलो नहीं यार क्या है रे? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब वो इलेक्ट्रोड जो है आपका HCl रिएक्शन नहीं करेगा। और इस तरह से बाबू, और यहाँ क्या इस तरह से ग्लास का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से, इस तरह ग्लास का होता है रे बाबू। इस तरह से ग्लास का एक इंस्ट्रूमेंट होता है बाबू, इस तरह से शीशा का, ऐसे, है ना, इस तरह से। ठीक है बाबू। इस तार को थोड़ा ऊपर कर लो और यहाँ लगा दो वोल्ट मीटर। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, वोल्ट मीटर है। तार को ऊपर कर दिया और लगा दिया वोल्ट मीटर, है ना बाबू। यहाँ से क्या करते मेरे भाई, थोड़ा इसको नीचे कर लो, है ना, थोड़ा सा, हाँ ठीक, ठीक है बाबू। चलो अब देखो बाबू, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ड्राई H2 गैस पास करते बाबू, सूखा। यहाँ से बाबू क्या करते बाबू, ड्राई H2 गैस पास किया जाता है। और जो प्रेशर कितना रहता है 1 बार आपका क्या रहता है बाबू? प्रेशर रहता है। ठीक है। और जहाँ से ड्राई H2 गैस पास करते बाबू वो एनोड होता है, एट एनोड। अब बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तुमको मालूम है कि रिएक्शंस होगा, और रिएक्शंस होने के बाद जब करंट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहाँ एनोड माइनस होता है और कैथोड आपका प्लस होता है बाबू। और ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पर जोड़े हैं ये आपका कैथोड होगा बाबू। आपका कैथोड जो होगा यहाँ पर ये आपका प्लस होगा, और यहाँ पर रिएक्शंस होगा, पहले वो रिएक्शन दिखाते हैं, पहले इसको लिखो ना बाबू। चलो मेरे भाई, है ना। अब देखो, अब रिएक्शन देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले कहाँ होगा, एट एनोड में, एट एनोड। अब एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले देखो कि यहाँ जैसे H2 गैस इस HCl सोल्यूशन में आएगा तो H2 गैस अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। मतलब अब जो H2 गैस है, जब H2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है बाबू तो चार्ज जीरो होता है। ये गैस के फॉर्म में है, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। एक H एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2H दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये H2 जो है बाबू ये 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में। अब अब दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। और जब अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ हो रहा है बाबू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओपी का मतलब क्या बाबू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो मेरे भाई, अब एनोड में देखो क्या होता है, एट एनोड में, सॉरी एट कैथोड में, एट कैथोड। अब कैथोड में क्या होगा, ये आपका प्लस है, ये H2 गैस यहाँ आ रहा है और H प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब समय के अनुसार H प्लस बढ़ रहा है और Cl माइनस घट रहा है, क्योंकि H प्लस यहाँ ऑलरेडी है और ये H2 टूट के H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बाबू समय के अनुसार क्या हो रहा है मेरे भाई, समय के अनुसार जो है H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और Cl माइनस का कंसंट्रेशन घट जा रहा है। तो मतलब यहाँ चार्ज क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। चार्ज जो है बाबू आपका अनबैलेंस हो गया बाबू। अनबैलेंस क्यों हुआ मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर H2 भी H प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो H प्लस का अमाउंट बढ़ जा रहा है। तो अब क्या करेगा मेरे भाई, जब H प्लस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कम होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा बाबू, कम होना चाहेगा। अब कम कैसे होगा, तो कम कैसे होगा बाबू, ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस ये आपका दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जितना लॉस करेगा उतना गेन भी करना पड़ेगा, इसलिए H प्लस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन कर लेगा और वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2 गैस जब कन्वर्ट होगा चार्ज कितना, जीरो हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ गैस क्या करे बाबू, ब्लैक फॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी को ब्लैक से कोटेड किए थे। कुछ गैस को क्या करेगा, H2 गैस एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ गैस बाबू बबल के थ्रू आपका H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन हुआ बाबू, है ना। H2 गैस आया, H प्लस से टूटा और फिर H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन होने के बाद बाबू करंट प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। वोल्ट मीटर ना नेगेटिव की ओर बेंड करेगा, उसका वोल्ट मीटर का जो कांटा है ना नेगेटिव की ओर जाएगा ना पॉजिटिव की जाएगा। मतलब यहाँ करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसको किसी से जोड़े नहीं है, सर्किट अधूरा है। इसलिए यहाँ वोल्ट मीटर ना नेगेटिव की ओर जाएगा ना पॉजिटिव की ओर जाएगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, आपका इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बता क्या हो गया, ये ई नोट कहाँ गया, 2H प्लस से कहाँ गया बाबू, H2 चला गया, है ना। मतलब यहाँ क्या हो, रिडक्शन क्या हुआ, पोटेंशियल हुआ। कोई दिक्कत, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो भी हो रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो रहा है। मतलब उसी बोलते ई नॉट सेल, दोनों हो रहा है। ई नॉट कैथोड भी हो रहा है और ई नॉट एनोड भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। पर इसको लिखो ना यार पहले। चलो अब देखो मेरे भाई, इसका ई नोट सेल लिखो यहाँ पर। ई नोट सेल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होता है ई नोट सेल। बता क्या हो रहा है बाबू, ई नोट क्या बता बाबू, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है, और बाबू ई नोट क्या बता बाबू, रिडक्शंस भी हो रहा है। आरपी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है ना। तो यहाँ आरपी लिखो और बाबू यहाँ लिखो ओपी लिखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो। ये कहाँ पर हो रहा है बाबू, ये एनोड में हो रहा है। आरपी कहाँ हो रहा है, कैथोड में हो रहा है, ठीक है। अब क्या बाबू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं। तो बाबू बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा था, तो ई नोट सेल बाबू ई जा रहा था, ई नोट ये आपका H2 गैस से
आपका 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर आप प्लस ये ई नोट क्या रिडक्शन में क्या हो रहा था, 2H प्लस से कहाँ जा रहा था, H2 में, ये रिडक्शन पोटेंशियल था। तो बाबू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल IUPAC मेजर नहीं करता है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, ये H2 के फॉर्म में चार्ज जीरो होगा, तो ज़्यादा चार्ज भाई कम चार्ज कर दो, मतलब पीछे वाला आगे कर दो, आगे वाला पीछे कर दो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाए। क्योंकि IUPAC जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करता है। तो OP को हमेशा RP में कन्वर्ट कर देना है। और याद रखना बाबू, जो OP होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा कहाँ होगा, एनोड में होगा बाबू, और RP रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कहाँ होगा, कैथोड में होगा। याद रखना चीज को, है ना मेरे भाई। तो OP को RP में कन्वर्ट करते, कैसे करते मेरे भाई, तो आपका जो E नोट सेल हो गया, आप पहले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, E नोट पीछे को आगे, आगे पीछे कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, 2H प्लस से कहाँ चला जाएगा, H2, और यहाँ बताओ बाबू क्या है, E नोट प्लस किया 2H प्लस से क्या बाबू H2। देखो एक प्लस में एक क्या बाबू माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बाबू E नोट सेल का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। डैट मीन कोई करंट का फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि करंट मतलब उसको सर्किट जोड़े ही नहीं है, इसलिए बाबू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, इसको लिखो बाबू, मतलब याद रखना मेरे भाई कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है बाबू, वो हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। कैसे लिख सकते हैं, आपका E नोट है ना 2H प्लस से क्या H2, किस फॉर्म में बताओ, RP के फॉर्म में, उसका वैल्यू कितना बाबू जीरो होता है। इसको लिखो, या सिंपली क्या लिखो, SHE लिखो, उसका वैल्यू कितना जीरो होता है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जीरो होता है। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं SHE बोलते हैं, इसको लिखो। और याद रखना बाबू, इसका सेल डायग्राम जब बनाओगे, है ना, सेल डायग्राम ऑफ SHE, सेल है ना डायग्राम ऑफ क्या बाबू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले क्या था बताओ बाबू, 2H प्लस था, है ना 2H प्लस से कहाँ जा रहा था बताओ बाबू। अच्छा ऐसे लिखो ना, सिंपली 2H मत लिखो ना, H प्लस लिखो ना। देखो बाबू सोल्यूशन का कितना था कंसंट्रेशन, H प्लस, ठीक है ना, कितना था उसका कंसंट्रेशन, H प्लस था। और H प्लस किस फॉर्म में था बताओ बाबू, 1 मोलर के फॉर्म में था, उसका मतलब कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलर था, है ना। ये कहाँ कन्वर्ट हुआ बाबू, H2 गैस में, कहाँ हुआ था वो, H2 गैस में। कितना बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर, ठीक है। इसलिए इसको ये H2 है, इसको क्या कर दो, 2H प्लस कर दो, कोई दिक्कत। उसके बाद बाबू क्या होता है बाबू, बताओ बाबू, आपका प्लेटिनम क्या होता है, सॉलिड। ये आपका क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड बाबू। ये आपका SHE का सेल डायग्राम है। H प्लस जिसका कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर है, वो कहाँ जा रहा है, H2 गैस, 1 बार प्रेशर, और प्लेटिनम सॉलिड का इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसको लिखो। एक याद रखना मेरे भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कोई रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तुमको मालूम बाबू, यहाँ होता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर जो होता है बाबू वो होता है रिएक्टिव मेटल, RM का मतलब रिएक्टिव मेटल। जो हाइड्रोजन के नीचे होता है बाबू वो होता है लेस रिएक्टिव मेटल, लेस RM। तो लेस याद रखना, हाइड्रोजन रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से हम रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो अब रिएक्टिव मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, और लेस रिएक्टिव का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है। मतलब अब इस तरह से ये E नोट, ध्यान देना, E नोट का मतलब स्टैंडर्ड कहाँ गया, M प्लस N से कहाँ गया, मेटल सॉलिड में, है ना। मतलब चार्ज ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसका वैल्यू बाबू किस में होता है, रिएक्टिव मेटल का
आपका माइनस में होता है। और नीचे आने पर बाबू इसका ई नोट है ना, मेटल प्लस एन, मतलब मेटल पर चार्ज कुछ होगा, एन का वैल्यू 1 2 3 कुछ होगा, कहाँ चला गया बाबू, मेटल सॉलिड में। तो ज़्यादा चार्ज व कम चार्ज को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, और उसका वैल्यू जो होगा बाबू प्लस में होगा। और तुमको मालूम है एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एस एच ई कितना होता है बाबू, आपका 0 होता है, मतलब आपका ई नॉट आपका 2H प्लस से वैल्यू आपका H2 कितना होता है 0, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो ये होता है बाबू। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो रिएक्टिव मेटल है बेटा, रिएक्टिव मेटल है, उसका वैल्यू जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, जो H की जो ऊपर है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल है, जिसका वैल्यू माइनस में होता है। और H की जो नीचे है बाबू, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है, और H का कितना होता है 0 होता है। इसको लिख लो बेटा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते, तब तक के लिए बाय बाय।